Hello students, this is Dr. Nimulangshu here. So in my last class we have discussed about intermolecular forces of attraction, and then we have discussed about gas flows, that is measurable properties of gases like temperature, pressure, volume and mass. They have certain relations between themselves which are termed as gas flows. Okay. Now we have seen that Robert Boyle has given one law which is termed as Boyle's law. Then we have seen Charles' law, and we have also come across Gay-Lussac's law and Avogadro's law. And after that we have combined all these laws, and we have derived one ideal gas equation, that is PV equal to nRT, where R is a constant called universal gas constant, pressure is volume, V है pressure है, P है pressure, V है volume, N is number of moles and T is temperature. एंड R क्या है? R एक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, जिसका हमने लास्ट क्लास में 5 वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ वेरियस यूनिट्स, इन टर्म्स ऑफ वेरियस यूनिट्स, लाइक जब हम प्रेशर को एक्सप्रेस करेंगे एटीएम में तब क्या होगा R का वैल्यू, जब प्रेशर को एक्सप्रेस करेंगे बार में, वॉल्यूम को 22.4 लीटर में तब क्या होगा वैल्यू. सो वी हैव टेकन 5 केसेस and we have seen how the values of R is varying slightly, okay, not too much, slightly 0.0821 liter ATM per Kelvin per mole, और वहाँ पे जाकर हो रहा है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ऐसा यूनिट. ओके, सो these are but these values are constant all throughout the universe. That is why this constant is called as universal gas constant. अब और लास्ट क्लास में मैंने ये भी बात मतलब ये तुमको अच्छे से बोला था कि यू प्लीज गो थ्रू दीज इक्वेशंस केयरफुली, बिकॉज इन आवर नेक्स्ट क्लास मीन्स दैट इज टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द प्रॉब्लम्स. तो मैं क्या करूँगा, मैं 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तुम्हारे लिए, और बाकी तुम्हारा काम होगा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का जितना भी प्रॉब्लम्स है सब लोग तुम मुझे करके होमवर्क एज ए होमवर्क यू सेंड इट टू मी, यू सेंड इट बैक टू मी. जो भी प्रॉब्लम मैं क्या करूंगा आज, ये कॉम्बाइंड गैस लॉ दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन को लेके, पीवी इक्वल टू एनआरटी को लेके कुछ प्रॉब्लम्स में 2-3 प्रॉब्लम्स करूंगा आज. इसके बाद तुम्हारा काम क्या होगा, एनसीईआरटी बुक से जितना भी प्रॉब्लम्स है सब प्रॉब्लम्स करके एज ए होमवर्क यू सेंड इट बैक टू मी. ओके, सो लिख लो, एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, चलो देखते कैसे ये सब प्रॉब्लम्स करता है. So देखो ये लिखो, a sample of gas, question 1, these are all NCERT questions. Okay, a sample of gas then occupies volume of 2.74 dm cube, 2.74 dm cube. Okay, at 0.9 bar, at 0.9 bar and 27 degree centigrade and 27 degree centigrade. Okay, what will be the volume? What will be the volume at 0.75 bar, at 0.75 bar and 15 degree centigrade and 15 degree centigrade. ओके, ये है हमारा क्वेश्चन. तो देखिए इसका सॉल्यूशन मतलब कैसे करते हैं. तो प्रेशर दिया है, वॉल्यूम दिया है 2.74 dm क्यूब, दैट इज एक वॉल्यूम है V1. these are all given, that is given V1 is equal to 2.74 dm cube. ओके, देन क्या है, प्रेशर दिया है 0.9 बार, P1 is equal to 0.9 बार. ओके, देन क्या है, V2 निकालना है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, तो V2 निकालना है, V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और P2 क्या है, P2 दिया है 0.75 बार. ओके, अभी और एक बात है, टेम्परेचर दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 दिया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, which is equal to 273 plus 27 in terms of Kelvin I am converting.
इज इक्वल टू 300 केल्विन। ओके, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर। सो T2 क्या है, T2 इज इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 273 प्लस 15 डिग्री सेंटीग्रेड इन केल्विन। इसको हम केल्विन में मतलब कन्वर्ट कर रहे हैं। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केल्विन। सो दैट इज इक्वल टू 288 केल्विन। 288 केल्विन। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा गिवन। ओके, हमको हमारा V1 दिया गया है, V1 T1 दिया गया है, T1 दिया गया है, P2 दिया गया है, T2 दिया गया है, लेकिन निकालना है हमको वॉल्यूम। सो we know that P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2, which implies V2 निकालना है ना, तो V2 is equal to P1 V1 into T2 divided by P2 into T1. P2 into T1. Okay, P1 V1 T2 by T1 into P2, which is equal to सब वैल्यू बिठा के क्या होगा, तो P1 का वैल्यू क्या है 0.9 बार, V1 का है 2.74 dm3, T2 का वैल्यू क्या है 288 केल्विन डिवाइडेड बाय क्या होगा, T2 का वैल्यू क्या है 0.75 बार। ओके, इनटू T1 का वैल्यू क्या है 300 केल्विन। तो देखो माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग इम्पोर्टेंट हियर, अनलाइक फिजिक्स यू हैव टू गिव यूनिट्स इन द स्टेप। तुमको यूनिट स्टेप में देना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड द फाइनल यूनिट। ओके, सो यू हैव टू गिव द यूनिट्स इन स्टेप्स। ओके, तो क्या होता है देखो, ये बार और ये बार कैंसिल जा रहा है, बार और बार कैंसिल जा रहा है, केल्विन कैंसिल जा रहा है, तो अल्टीमेटली जो आएगा वो हमारा डीएम क्यूब में आएगा आंसर, जो कि वॉल्यूम डीएम क्यूब में आना चाहिए। ओके, सो ये हो गया हमारा आंसर 3.16 dm क्यूब। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। ऐसा इन दिस वे वी हैव टू प्रोसीड। Wherever there is any problem numericals, we have to proceed in this way. Okay, चलो देखते हैं अभी बच्चों और एक प्रॉब्लम देखते हैं क्या है प्रॉब्लम देखते हैं। So let's see, that is given one more problem. So let's see question 2 क्या है। सब प्रॉब्लम लेकिन एनसीईआरटी से है। ओके, सो मैं 2-3 प्रॉब्लम कराऊंगा अभी बाकी तुम्हारा काम है, बाकी सब प्रॉब्लम्स करके एज ए होमवर्क यू हैव टू सेंड इट बैक टू मी। ओके, सो जो बच्चे करेगा उसका डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होगा, जो नहीं करेगा उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। तो माय अर्नेस्ट रिक्वेस्ट टू यू माय डियर चाइल्ड दैट यू प्लीज डू द होमवर्क एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट। ओके, टू सॉर्ट यू आउट, वी आर हियर। You send the problems back to me. Sir, I am not able to do this homework. I am here to explain each and every step of your numerical problem. Okay. So far, my knowledge is concerned. I will try to help you at the level best. So, but you have to do the homework. Okay. So next क्या है problem देखते हैं। Question 2 लेते हैं। चलो Question 2 है equal masses of two gases A and B. Equal masses of two gases A, capital A and capital B are kept into separate vessels. Are kept into separate vessels. Are kept into separate vessels at the same temperature and pressure. At the same temperature, मतलब उसको हम T दे रहे, temperature and pressure को हम P लिख रहे शॉर्ट फॉर्म में। ओके, if the ratio of the molecular masses of
ratio of the molecular masses of A and B is 2:3, find the ratio of the volumes of two vessels, okay, volumes of two vessels. तो ये हमारा क्वेश्चन, ओके। तो देखते हैं अभी इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो मासेस क्या है, रेशियो 2:3 में रेशियो है। बोल रहा है कि इक्वल मास टू गैसेस है ए एंड बी, ये सेपरेट वेसल में रखा गया है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इफ द रेशियो ऑफ द मोलिकुलर मासेस ऑफ ए एंड बी इज 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू वेसल्स, ओके। तो let us suppose the molecular masses of gas and A and B is, solution क्या है, let the molecular masses of A and B is 2m and 3m respectively, okay, 2m and 3m respectively, okay। क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दिया गया है ए एंड बी का मोलिकुलर मास का रेशियो है 2:3। नाउ हमारा गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू गैस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू एनआरटी। अभी नंबर ऑफ मोल्स, ये पी क्या है, प्रेशर, बी क्या है, वॉल्यूम, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी क्या है, टेम्परेचर। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम लिख सकते हैं W/m। अपने सेकेंड क्लास में मैंने ये बात बोला था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द गैस बाय मोलिकुलर मास ऑफ द गैस, ओके। सो W/m RT। अभी क्या करेंगे, फॉर गैस ए, फॉर गैस ए PV1, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर सेम है ना, वॉल्यूम निकालना है, तो PV1 इज इक्वल टू W/2m, R और T सेम है। एंड फॉर गैस बी, P सेम है, तो PV2 इज इक्वल टू W/3m RT, ओके। तो अभी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देते हैं, ओके। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 गिव्स, क्या होगा, PV1/PV2 is equal to WRT/2m into 3m/WRT, ठीक है ना बच्चों। तो क्या होगा, ये देखो P कैंसिल जा रहा है, WRT कैंसिल जा रहा है, M कैंसिल जा रहा है, तो B1/B2 क्या आ रहा है, 3/2, दैट इज V1/V2 इज इक्वल टू 3/2। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू वेसल्स क्या होगा, दैट इज V1 is to, that is V1:V2 is equal to 3:2। In this way you have to proceed। तो मैंने दो प्रॉब्लम किया है NCERT से। So now you people do the other problems. There are so many problems in NCERT book. You people just go on solving. Wherever you find any problem, you just ask to me about that problem and you just go on solving, okay,
and you just give it back to me after solving. If you are successful in solving the problem, then just give it back to me. Okay, नेक्स्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हम जा रहे हैं दूसरे एक टॉपिक पे जिसका टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ, जिसका नाम नेक्स्ट, ये दो प्रॉब्लम हमने किया है. सो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर मी इन द क्लास टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. आई हैव गिवन, मैंने जस्ट एक नमूना दिया है. ओके, नाउ इट इज योर ड्यूटी टू यूज दिस टेक्निक्स हाउ टू सॉल्व. Okay, I have shown the techniques. Now your people duty is to use these techniques and do the problem. It is not at all possible for me, for me or in my part to do all the problems in the class. Okay, so if you feel any problem, if you feel any doubt, if you have any queries regarding any numerical, you are free to ask me over. Okay, so next is calculation of density of an ideal gas. Calculation of density of an ideal gas. आइडियल गैस क्या है बच्चों? जो गैस PV = nRT इक्वेशन मानता है. ओके, सो क्या है PV = nRT? वी हैव PV = nRT which implies P = n/V/RT. PV = number of moles by volume RT. अभी n क्या है? n इज इक्वल टू मास ऑफ गैस दैट इज, वी कैन राइट इट एज स्मॉल m बाय मोलर मास ऑफ गैस बाय मोलर मास ऑफ गैस. ओके, मोलर मास ऑफ गैस दैट इज कैपिटल M. ओके, तो क्या होगा? तो इसका जगह n का जगह में ये हम लिख सकते हैं. तो therefore P is equal to, n के जगह में लिख लो mRT by m into v. mRT by m into v. Okay, mRT by m into v. Now density क्या है? density इसका डेंसिटी का सिंबल क्या है? We have studied in your school days, that is mass by volume. तो मतलब ये टर्म, दिस टर्म एंड दिस टर्म इज गिवन एज डेंसिटी. सो therefore P क्या आएगा? P is equal to rho RT by M. P is equal to rho RT by M, or we can write rho is equal to Pm by RT. So density of an ideal gas, इसका इक्वेशन क्या है? rho is equal to Pm by RT. ओके, तो देखो मतलब मास कांस्टेंट है. ओके, सो मास इज कांस्टेंट, R is constant. So since mass and R is constant, so therefore at a given temperature rho is proportional to capital P. Rho is proportional to capital P. Okay, so अभी क्या है? डेंसिटी और टेम्परेचर में रिलेशन. दिस इज अनदर रिलेशन. rho is proportional to capital P. ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है? रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस. रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ ए गैस. सो इसका रिलेशन देखते क्या होता है. सो एक रिलेशन हमको मतलब हमारा आया, एक कांस्टेंट टेम्परेचर. एट कांस्टेंट टेम्परेचर density of an ideal gas is proportional to pressure. Next क्या है? relation between density and temperature of a gas. Relation between density and temperature of a gas. Okay. अभी क्या है देखो, density is equal to mass by volume. Density that is rho is equal to mass by volume. Okay, mass by volume.
That is, we can write the mass is constant, so rho proportional to 1 by v. Rho proportional to mass तो constant है ना, तो rho proportional to 1 by v. ये कैसे आया, समझ में आया? जब भी हम इक्वल को मतलब निकालते हैं तो उसको कोई अगर कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा, मतलब रो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई बी हम लिख सकते हैं रो इज इक्वल टू एम बाई डी. कोई कांस्टेंट, दैट इज रो इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1 बाई बी. ओके, तो मास तो कांस्टेंट है. नाउ चार्ल्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ B proportional to T. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ क्या है? B proportional to T. ओके, तो ये हो गया हमारा, ये मान लो इक्वेशन 1 और ये मान लो इक्वेशन 2. तो रो प्रोपोर्शनल 1 बाई बी, दैट इज B proportional T. So from equation 1 and 2 we get रो प्रोपोर्शनल टू 1 by T. तो ये है डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच रिलेशन, रो प्रोपोर्शनल टू 1 by T और rho T is equal to constant और rho T is equal to constant. तो अगर जैसे हमने किया था बॉयल्स लॉ में PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, V प्रोपोर्शनल टू T. ओके, तो ये सब हमने किया था. तो यहाँ पे भी अगर 2 गैसेस है तो you can write rho 1 T1 is equal to rho 2 T2. rho 1 T1 is equal to rho 2 T2. ये और एक एक्सप्रेशन है. ओके, जो हमारा सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स करते समय ये सब एक्सप्रेशन हमारा काम में आएगा. ओके, सो up to this I am going to end here. Okay, now next day in my next class we are going to deal with some other thing. So ये मत बोलना कि सर आपने न्यूमेरिकल्स नहीं कराया, बिकॉज it is not at all possible on my part to solve all the numericals of NCERT in a class. Okay, so I have given you just 2 numericals. I have shown the way. My work is to show you the way how to solve the problems. Okay, मेरा काम क्या है? तुमको दिखाना है कि कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना है और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. अभी तुम्हारा काम है इसी अप्रोच को लेके तुम you do your problem, you do the numericals in your home, and if you find any problem, if you find any doubt in any point of time, you feel free to ask me over my WhatsApp number. Okay, I am ready to help you again and again, but you do practice it, my dear student. So मैं ये होमवर्क के तौर पर मैं तुमको दे रहा हूँ to solve the numericals of NCERT book. Okay, so with this I am concluding here today. Thank you very much, my dear students, for your patience hearing. Thank you.